फ्रेंड्स, कहते हैं यदि आप 1 वर्ष के लिए योजना बना रहे हैं तो चावल बोएं। यदि आप 1 दशक के लिए योजना बना रहे हैं तो पेड़ लगाएं। यदि आप जीवन भर के लिए योजना बना रहे हैं तो ये आप सोच लीजिए क्या करना है। तो ये जो एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है ग्रुप डी का, ये जीवन भर के लिए या फिर 1 साल के लिए, इसी हिसाब से आप इसको लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर इसको आप पाना चाहते हैं, ग्रुप डी में एंट्री करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, अभी से शुरू करना है, ना कि एडमिट कार्ड आने के बाद। वैसे तो बहुत दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी एडमिट कार्ड नहीं आया हुआ है, अभी भी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। तो ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। चलिए आज हम सीखते हैं एरिथमेटिक का बेस्ट 20 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वही आज सीखेंगे। यह बहुत इजी है, सो ये नए लड़कों के लिए, नए एस्पिरेंट्स के लिए है, और पुराने तो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको पता है क्या आता है क्या नहीं। तो ये इजी चैप्टर्स हैं, इसको आप ठीक से ध्यान से देखिए, सुनिए, पढ़िए, और अगर आपको सही लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर से मैं रेगुलरली क्वेश्चन डालता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा आपके लिए। जनरल नॉलेज और एरिथमेटिक का क्वेश्चन रेगुलरली आएगा इस बार। इसीलिए जो ग्रुप डी देने वाले हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए और कमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 पे ये दिया गया है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹132 ड्यू इन 2 years at 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो ये बना है 2 साल में बना है, 5% की इंटरेस्ट के हिसाब से बना है। तो कितने पैसे से ये बना, ये क्वेश्चन है। तो पहले हम देखते हैं कि अमाउंट कैसे निकलता है। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI, ठीक है। P प्लस SI प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट बिल के ये है 132 रुपया, ये दिया गया है। तो प्रिंसिपल हमको नहीं बताया गया, लेकिन तो प्रिंसिपल प्लस SI का फॉर्मूला क्या है, PRT बाय 100 इज इक्वल टू 132। इस इक्वेशन से हमने ये निकाला। फिर P को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस RT बाय 100 इज इक्वल टू 132। तो 1 प्लस RT का मतलब क्या है, RT का मतलब R इंटू टी। रेट है 5 और T है 2, तो ये हो गया 10। तो 1 प्लस 10 बाय 100 इंटू T इज इक्वल टू 132। तो ये 0 को हम काट देते हैं, तो ये बन गया P इंटू 11 बाई 10 इज इक्वल टू 132, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 12 बन गया, और 10 को ऊपर उठा लेंगे, तो ये बन गया 120, दिस इक्वल टू 120। तो प्रिंसिपल 120 था, P इज इक्वल टू, ये P है, P इज इक्वल टू कितना, फिर 120। तो 120 रुपया, 132 रुपया बना 2 साल में, और 5% की हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट में। तो ये है, ये हमको मांगा गया था कितने रुपये से 132 रुपया बना। तो ये हमने निकाला 120 रुपया प्रिंसिपल है। तो ये था 1 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर में इसको पहले हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। 2 नंबर पे ये दिया गया है कि एक नंबर से 2 नंबर। तो चलिए 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर में ये दिया गया है, ये एक नंबर सीरीज है, और इसमें से विच इज द रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज। तो
तो पहले हम इसका डिफरेंस देखते हैं। ये +1 है, ये -2 है, ये +3 है, ये -4 है, ये +6 है। तो ये देखने से पता चलता है कि पहले प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ। ठीक है। और 1 2 3 4 यहाँ पे 5 होना चाहिए था, लेकिन 6 हो गया है। तो इसको 5 करते हैं तो ये बन जाता है 128। तो इसमें 129 नहीं होना चाहिए था, ये 128 होने से ये सीरीज कंप्लीट होता। तो ये नंबर गलत है, 129। सो आंसर इज दिस। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 3 में चलते हैं। नंबर 3 में क्या दिया गया? नंबर 3 में क्वेश्चन ऐसा है, व्हिच नंबर इज मिसिंग इन द गिवन नंबर सीरीज। इसमें भी एक नंबर सीरीज है, तो इसको देख के पता चल जाता है और इसको हम डिफरेंस नहीं निकालेंगे। जैसे कि 1 1 9 25 49 81 ये सब स्क्वायर्स हैं। ये 1 का स्क्वायर है पहले, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का है, फिर 9 का है। तो इसके बाद 11 का स्क्वायर आएगा। कैसे पता चला ना, इसमें हम देखेंगे तो ये दो डिफरेंस है। ठीक है। अगर इसमें भी 2 डिफरेंस लाएंगे फिर से, तो ये फिर 2 निकलेगा, ये 13 का स्क्वायर होगा। इसी तरह से इसको देखेंगे तो ये 121 होगा नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 में ये दिया गया है दी फ्रैक्शन 101.27 बाय 10000। इसको आप 10,000 मत पढ़िए, क्योंकि पढ़ने में भी टाइम लगता है। तो आप सीधा सीधा ऐसा बोलिएगा एग्जाम हॉल में, ये मेरा एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको पढ़ने के पीछे लग जाएंगे तो टाइम बहुत निकल जाएगा। इसीलिए इसको मैं बताता हूँ पहले डेसिमल कैसे निकालते हैं। 101.27 और ये 1 में 4 जीरो हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? पहले आप ये देखिएगा कि नीचे जो नंबर है इसमें कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं। तो ये जो डेसिमल यहाँ पे बैठा हुआ है, लेफ्ट साइड में 4 शिफ्ट होगा। लेफ्ट कितने प्लेस शिफ्ट होगा? 4 प्लेस, क्योंकि 4 जीरो है नीचे। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3 और 4 नंबर में 0 लिखेंगे और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये कितना बनेगा फिर? 0.10127। और यहाँ पे डेसिमल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? ऑलरेडी ये शिफ्ट हो चुका है, यहाँ शिफ्ट हो गया। तो फिर से और डेसिमल नहीं लगाना पड़ेगा। और एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज नंबर इज लाइक दिस 43859। ठीक है। यहाँ पे डेसिमल है यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई 1 में 3 जीरो हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे डेसिमल है और यहाँ पे 3 जीरो है, तो 1 2 3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया फिर? 0.43859। यहाँ पे और डेसिमल नहीं रहेगा। तो इसी तरह से इसको बनाते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो टेलीग्राम का एड्रेस भी दिया हुआ है, तो उसमें आप मैसेज दे सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया? द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड देयर टीचर इज 15 ईयर्स। दैट मीन्स यहाँ पे 24 बॉयज हैं और उनका टीचर है, 25 आदमी बन गए तो, और उनका औसत एज जो है वो 15 साल है। मतलब क्या हुआ? 25 25 और औसत एज 15 ईयर्स। तो टोटल कुल मिला करके ये बन गया कितना? 375 ईयर्स। कितने आदमियों का? 25 आदमियों का।
25 कैसे हुए? 24 बॉयज और देयर टीचर, एक टीचर है। देन व्हेन द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, जब टीचर को वहां से निकाल दिया जाएगा तो फिर कितना बन गए? 24, 24 हो गए। द एवरेज एज डिक्रीज्ड बाय 1 ईयर, तो एवरेज मतलब औसत जो था 15 साल, ये 1 साल घट जाएगा, मतलब कितना होगा? 14 ईयर्स होगा। तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ फिर? 336। ये इतना कम क्यों हो गया? ये तो 375 था, फिर कम क्यों हो गया? ना टीचर को हमने निकाल दिए, तो टीचर का एज जो है इन्हीं दोनों में से, दोनों के अंदर है, तो इसको अगर हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो टीचर्स का एज निकल के आ जाएगा। तो ये निकालने से 39 होता है। तो टीचर्स का एज कितना है फिर? 39 ईयर्स। ठीक है, इसको हम दूसरे रास्ते में भी कर सकते हैं, दूसरे प्रोसेस में। कैसे करेंगे? ठीक से समझिएगा, ठीक से सुनिएगा। तो कितना एवरेज कितना करके कम हो गया? 1 साल करके। कितने आदमियों का हुआ कम? ना 24 का। तो कितने साल कम हुआ? 24 ईयर्स। ठीक है, 24 ईयर्स कम हो गया। और उनका औसत कितना था? 15 था, और इतना कम हो गया। क्यों कम हो गया? टीचर का एज यहाँ से घटा दिया गया है। तो अगर इसको मिला देते हैं तो टीचर का एज यहीं से मिल जाएगा। ये भी एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 6, ए टायर हैज 2 पंक्चर्स, एलोन वुड हैव मेड द टायर फ्लैट इन 9 मिनट्स। एक टायर में 2 पंक्चर है, पंक्चर मतलब लीकेज। तो एक लीकेज जो है वो 9 मिनट में पूरा हवा निकाल देती है, और दूसरा पंक्चर जो है, सेकेंड पंक्चर क्या करती है? इट टेक्स 6 मिनट्स, ये 6 मिनट में पूरा का पूरा हवा निकाल देती है। देन इफ एयर लीक्स आउट एट द कांस्टेंट रेट, then how long do it take both punctures together to make it flat? अगर ये दोनों पंक्चर मिल जाएं तो कितने टाइम में पूरा टायर को खाली कर देंगे? ये है क्वेश्चन। असल में ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो ये वहीं से ये लाया गया है। तो ये क्या होता है? जैसे इसको मैं दूसरे रास्ते से समझा देता हूँ आपको कि सपोज ए एंड बी 2 आदमी हैं, ये 9 मिनट में एक काम कर रहा है और ये 6 मिनट में काम करता है। तो अगर दोनों मिल जाते हैं तो कितने टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने के लिए? ये आपको समझ में आ गया होगा। दोनों मिल जाएंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। तो कैसे निकालते हैं इसको ना? ए 1 मिनट्स वर्क, 1 मिनट्स वर्क, बोथ का, दोनों मिला करके बोथ का 1 मिनट्स वर्क कितना ना? ये बनेगा 1/9, और बी का 1/6। ये दोनों मिला करके इतना काम करेंगे। काम, ये काम निकाल रहे हैं हम, टाइम नहीं। इसमें मिनट था, टाइम था, लेकिन यहाँ पे हम वर्क में कन्वर्ट कर दिए। तो टाइम को जब वर्क में कन्वर्ट किया जाता है तो ये क्या होता है? रेसिप्रोकल, मतलब इसको 1/9 हो जाता है, ये 1/6 हो जाता है। तो कुल मिला करके इसको मिला देते हैं तो ये बन जाएगा कितना? एलसीएम है 18, और यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3। तो ये बन गया कितना? 5/18 वर्क हुआ। ये कितने टाइम में इतना काम किए वो लोग? 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में इतना काम। तो इसको वर्क को फिर टाइम में कन्वर्ट करने के लिए इसको जस्ट उल्टा देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर को नीचे और डिनोमिनेटर को ऊपर कर देंगे। 18/5 मिनट फिर टाइम हो गया है। तो ये कितना हुआ? फिर होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा इतना। ये टाइम है, इतना टाइम में ये लोग कंप्लीट कर देंगे काम। तो इसी तरह से इसको भी करना है।
दूसरा एक प्रोसेस है शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है? अगर ए 9 मिनट में कर रहा है, बी 6 मिनट में कर रहा है, तो दोनों मिल गए तो कितने टाइम में इसको करेंगे? इसका फॉर्मूला है ए बी बाई ए प्लस बी मिनट। मिनट बोले या फिर आवर दिया गया होगा तो आवर, नहीं तो सेकेंड, जो भी दिया जाएगा उसी हिसाब से होगा। तो ए बी मतलब ए इंटू बी, ए मल्टीप्लाइड बाई बी। तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 6 होगा, और 9 ए प्लस बी करेंगे तो ये फिर 9 प्लस 6 होगा। तो कितना बना ये फिर 54 डिवाइडेड बाई 15। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देने से ये बन जाएगा 5, ऊपर को 3 से भाग देने से 18। तो वही हुआ जो यहाँ पे हुआ था, वही हुआ। ठीक है, वही सेम आंसर निकलेगा। अगर आपको समझ में, दोबारा मैं कह रहा हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये फॉर्मूले के साथ मैं आपको भेज दूंगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर में, 7 नंबर 7। तो बाय हाउ मच इज 3/5 ऑफ 350 ग्रेटर देन 4/7 ऑफ 210। तो ये इससे कितना बड़ा है, इससे ये कितना बड़ा है। पहले इसको निकालते हैं। 3/5 मतलब 3/5, ऑफ मतलब इंटू 350, और यहाँ पे 4/7 मतलब ये 4/7, ऑफ मतलब इंटू 210। पहले इसको निकालते हैं। इसको निकालने से 210 होगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 120। तो ये इससे कितना बड़ा है, ये नंबर इस नंबर से कितना बड़ा है, यही पूछा गया है। तो इसको हम भाग करेंगे, सॉरी इसको क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बन गया 90। तो 90 छोटा है। ठीक है, आंसर यहाँ पे नॉन ऑफ दीज होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अजय एंड विजय इज 3/4। तो इसको कैसे लिखते हैं मैं पहले से बता देता हूँ। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप ऐसे लिख लीजिए, अजय और विजय, इसका समझ लीजिए 3x, ठीक है, इसको लिख लीजिए 4x। ये दोनों का प्रेजेंट एज है। इज दिया गया है, इज मतलब अभी, वाज मतलब था, विल बी मतलब होगा। ठीक है, ये अभी है। और 5 साल बाद, आफ्टर 5 years मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद कितना होगा फिर इसका, ये हो जाएगा 3x प्लस 5, ये हो जाएगा 4x प्लस 5, ये भी बढ़ेगा। तो ये जो नया रेशियो बना, इसको रेशियो कहते हैं। ये कितना होगा 4/5, ये इज इक्वल टू 4/5। ये बन गया इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से x का वैल्यू हमको मिल जाएगा, और x का वैल्यू मिल जाने से हम x यहाँ पे 3x और 4x निकाल सकते हैं। 3 के साथ इसको x को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 16x प्लस 20। तो इसको x को एक साथ ले आएंगे तो ये बन गया -x बनेगा, और ये इधर जाएगा तो -5 बनेगा। तो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसको काट देते हैं। फिर x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे अगर x के वैल्यू बिठाएंगे तो 3 इंटू 5, यहाँ पे 3 इंटू 5 बनेगा 15, यहाँ पे 4 इंटू 5 बनेगा 20। तो फिर अजय का एज अभी कितना है 15 years,
विजय का एज अभी कितना है 20 ईयर्स। यही हमको पूछा गया है, व्हाट इज द एज ऑफ विजय एट प्रेजेंट। विजय का अभी कितने साल हुआ ना, 20 साल हुआ। 5 साल के बाद कितना होगा अगर ये पूछा गया तो +5 कर देंगे। 8 साल के बाद कितना होगा +8 करेंगे। 3 साल पहले क्या था 20 से 3 माइनस कर देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मर्चेंट हैज 1000 kg ऑफ शुगर। ठीक है, एक शॉपकीपर के पास 1000 किलो शुगर था। पार्ट ऑफ व्हिच, उसमें से वो 8% प्रॉफिट में कुछ, पार्ट ऑफ व्हिच मतलब कुछ 1000 किलो से कुछ वो 8% प्रॉफिट में बेच दिया, एंड प्रॉफिट में बेचा, और रेस्ट एट 18% प्रॉफिट, बाकी का जो है वो 18% प्रॉफिट में बेचा। तो ही गेन्स 14% ऑन द होल। तो जब सब बेच दिया तो देखा कि कुल मिला के औसत उसका 14% होगा। तो 18% प्रॉफिट वाला शुगर कितना बेचा वो, वही क्वेश्चन है। इसको हम एलिगेशन में करेंगे, वो मिक्सचर में करेंगे। तो ये है 8%, ये है 18%, और जो बीच में है मतलब इससे बड़ा और इससे छोटा, इससे बड़ा इससे छोटा, इसको यहाँ पे लिखेंगे 14%। फिर इसको क्रॉस सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये बन गया 6, ये बन गया 4:6 रेशियो में। मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 में भाग देंगे तो ये बनेगा 2 और ये बनेगा 3। 2:3 रेशियो में ये बेचा है, ये निकल गया एक साथ। तो फिर आपका क्वेश्चन होगा कि ये 2-3 हुआ, 1000 किलो था, कैसे होगा फिर? इसको हम ये 2 + 3 5 कर देंगे। 1000 किलो को पहले 5 भाग कर देंगे तो बन गया 200 किलो। तो 200 किलो यहाँ पे इंटू करेंगे, 200 किलो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन गया 400 किलो, ये बन गया 600 किलो। तो बन गया ना 1000 किलो। तो हमको पूछा गया है 18% में कितना बेचा। 18 के नीचे जो है यही होगा, 600 किलो बेचा है। 8% में कितना बेचा, ये होगा 400 किलो। इसी तरह से इसको करते हैं। और दूसरा प्रोसेस भी है, वो थोड़ा लंबा होगा। अगर आपको ये चाहिए तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं इसका जो लॉन्ग प्रोसीजर है, लेंथी प्रोसीजर है, उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन ये शॉर्टकट है इसीलिए मैंने बताया। तो इनफैक्ट हमको शॉर्टकट में करना है, नहीं तो ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे तो मैं आपको फ्रेंड्स तो नहीं कह सकता, दोस्त भी नहीं कह सकता, छोटा दोस्त, ठीक है, नन्हे दोस्त। तो वैसे तो नन्हे दोस्तों, वैसे तो अच्छे लोग, अच्छे किताबें तुरंत समझ में नहीं आते, इनको पढ़ना पड़ता है। इसी तरह से अच्छे लाइफ, अच्छी जिंदगी भी तुरंत समझ में नहीं आता है। मतलब यहाँ पे समझ में तो नहीं, ये नहीं हो सकता, तुरंत हम बना नहीं पाएंगे, इसको समझना पड़ेगा पहले। तो आप समझिए, अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, जरूर इसका आंसर मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन 7/8 एंड ग्रेटर देन 1/3। तो कौन सा फ्रैक्शन 7/8 से छोटा होगा और 1/3 से बड़ा होगा। तो सब आपको याद रखने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा, इसी तरह से ये नंबर होगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले कोई भी एक नंबर को हम ले लेते हैं, 1/4 को ले लेते हैं, यहाँ पे 1/4 रख देते हैं। ठीक है, ये नहीं,
तो पहले कैसे इसको कैसे जानेंगे ये छोटा हुआ कि बड़ा हुआ। तो ये दोनों के बीच कौन छोटा कौन बड़ा हम देखेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 7 इंटू 4 ये बन गया 28। 1 इंटू 8 ये बन गया 8। ठीक है, तो ये बड़ा है। तो अभी देखेंगे 28 और 8 के बीच में कौन बड़ा है ना। 28 बड़ा है तो इसके नीचे जो नंबर है वही बड़ा होगा। ठीक है, तो ये छोटा है, तो ये कंडीशन हमको मिल गया। ठीक रहा। तो अभी 1/4 और 1/3 के बीच में देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमको चाहिए क्या, इससे छोटा चाहिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये बन गया 4, ये बन गया 3। तो ये छोटा हुआ तो ये बड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन हमको छोटा चाहिए था इसलिए 1/4 नहीं हो पाएगा, दूसरा नंबर हमको लेना होगा। तो दूसरा ट्राई करते हैं। ठीक है, तो बड़ा छोटा कैसे जानेंगे। सपोज तो ये लिखते हैं फिर 7/8 और 23/24 को ले लेते हैं और 1/3 इसमें से आगे पहले देखते हैं। ये हो गया 168, ये हो गया इतना। तो ये बड़ा हो गया, ये नंबर जो है ये बड़ा हो गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर देखेंगे 11/12 को लेंगे। 7/8 11/12 इसमें से बड़ा छोटा देखेंगे, इसको 88 हुआ, ये बन गया 84। तो ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये छोटा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तीनों हमने ट्राई कर लिए, अभी जरूर यही होगा। तो इसको ट्राई, अगर एग्जाम होता तो हम ट्राई नहीं करते क्योंकि पता चल गया है कि यही होने वाला है। लेकिन यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं तो इसको दिखा देते हैं। 7/8 17/24 ठीक, और 1/3। पहले इसको देखते हैं। ये छोटा हो गया, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया। अभी देखेंगे इन दोनों के बीच, इसको करेंगे तो ये बन गया 24, इसको करेंगे तो ये 51। तो ये छोटा हुआ, तो यही है आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको पता लगाना है कौन बड़ा कौन छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, बस मैं आपको ये सब आया था क्वेश्चन प्रीवियस ग्रुप डी एग्जाम में, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक लाइन में कैसे करेंगे। पहले 30% मतलब 30/100। कोई भी नंबर में अगर परसेंटेज लगा होगा तो आप ये समझ लीजिए 5% मतलब 5/100, 6% मतलब 6/100। तो ये हमने लिख दिया। ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ऑफ मतलब इनटू, और ये डैश है या एक्स है, इक्वल टू 180। ठीक है, और इस नंबर को हमको ढूंढना है। तो पहले क्या करेंगे, राइट साइड में जो जीरो है, लेफ्ट साइड में जो जीरो है, इसको काट सकते हैं, ये याद रखिए। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सिंबल है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। और इसको 3 6 18 इसको भी सिंप्लीफाई कर दिए। तो फिर कुछ नहीं बचा, खाली यही बचा है, ये x पकड़ लीजिए। तो 100 जो है नीचे वो ऊपर चला जाएगा, तो ये 600 बन गया। तो ये कितना हुआ फिर 600। तो यही होगा आंसर। ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। 90% ऑफ 70 इज इक्वल टू 30% ऑफ डैश। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए राइट साइड में परसेंटेज है, लेफ्ट साइड में परसेंटेज है, इसको हम काट सकते हैं।
मतलब कैंसिल कर सकते हैं, नहीं ये समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो काट दिया, 3 को भी काट देते हैं यहाँ पे 30। तो ये और यहाँ पे कौन रहा, ये x। तो x का वैल्यू कितना हुआ फिर 30 इंटू 7 210। तो इसका आंसर है 210। इसी तरह से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर परसेंटेज को आपको ठीक से समझना है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको परसेंटेज का पूरा उसका डीएनए टेस्ट करा के आपको समझा दूंगा। ठीक है, देन 12 में चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है देखिए। पहले तो आपको बदमाश रूल को ठीक से जानना है। 12 में बदमाश मतलब जानते हैं कि नहीं आप लोग? बदमाश, बी फॉर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट होगा तो इसको करेंगे। ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट अगर होगा तो इसको हम उसके अंदर जो है वही करेंगे, उसके बाद ऑफ होगा तो इसको करेंगे, उसके बाद डिवीजन करेंगे, इसी तरह से करते जाएंगे। ये बदमाश रूल कहलाता है। तो उसी हिसाब से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को, फिर इसको मिलाएंगे, प्लस दिया है तो इसको हम 106 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर ये निकालेंगे और यहाँ पे मिला देंगे और ये लिखेंगे। ठीक है, 106 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे क्विक, ये निकलेगा 106, ठीक है, 1012 और 36। इसी तरह से 94 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 88 और 36, ये बन गया। ये कुछ, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्यों आया था, ये सभी कर सकते हैं, लेकिन टाइम, इसको करने के लिए टाइम चाहिए। इसीलिए जिस क्वेश्चन में शॉर्टकट्स हैं वही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आता है, क्योंकि जो शॉर्टकट्स हैं उनको ये जो एस्पिरेंट्स हैं वो जानते हैं कि नहीं। जो जानता है वो आकर के काम करें, जो नहीं जानता है वो सीख के नेक्स्ट ईयर आ जाओ, पहले सीखो फिर आओ। तो इसका एक शॉर्टकट है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसको मिला देंगे तो ये बन गया 12, ये बन गया इतना 20072। तो ये हुआ, तो पहले लिखा गया है 1 होल 3/5 प्लस 5 होल 1/3 प्लस 3 होल 2/5। तो इसको क्या करना है, पहले होल नंबर जितने भी हैं उनको मिला देना है। तो 1 + 5 + 3 9 लिख दिया। फिर एलसीएम लेंगे 5 का, 3 का और 5 का, तो ये बन गया 15। तो यहाँ पे कितना होगा 9, यहाँ पे कितना होगा 5, यहाँ पे कितना होगा 6, तो ये कितना हुआ फिर 20, 9 20/15। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे, 5 में भाग देंगे तो ये बन जाएगा 3। ठीक है, तो फिर ये कितना हुआ 9 होल 4/3। लेकिन ये गलत हो गया। ठीक है, क्या गलत हुआ, न्यूमरेटर में ज़्यादा बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर में छोटा हो गया। तो इसको क्या करते हैं फिर 3 1 1, इसको फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। फिर ये जो 1 है इसको 9 के साथ मिला देते हैं, ये बन जाता है 10 और 1/3। ये है राइट आंसर। तो उसी को हम ढूंढेंगे, यहाँ पे कहाँ पे है। तो ठीक है, इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया गया है तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये है 14, नंबर 14। व्हाट लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। इनमें से कौन सा
सबसे 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो 88 में डिविजिबल है। इसको क्या करेंगे, इसको हम आंसर की ओर से जाएंगे। क्यों न, क्योंकि अगर हम प्रोसेस में जाएंगे तो बहुत बड़ा होगा, इसीलिए इसको क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन है 4 डिजिट का, पहले ये पता करते हैं। ये है सबसे बड़ा डिजिट 4 डिजिट का बड़ा नंबर है। तो उसके आसपास कौन सा नंबर, आसपास कौन सा बड़ा नंबर है जो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल या फिर भाग किया जा सकता है 88 से, तो ये पता लगाएंगे। पहले सबसे बड़ा नंबर है ये, इसको ट्राई करते हैं 9984, इसको हम भाग करेंगे 88 से, तो ये कितना बन पाएगा, तो ये कितना हुआ 304। फिर देखेंगे ये भाग हो पाता है कि नहीं, 3 में देखते हैं, तो ये नहीं हो पाता है, तो ये नहीं बनेगा। तो इसके बाद इसको ट्राई करेंगे, ठीक है 9988, ठीक है। फिर 8 नीचे लाते हैं, ये होता है, ये भी नहीं हो पाता, 88 में नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरह से हमको ट्राई करना है आंसर से, और बाकी इधर से ही करना है। लेकिन इसका प्रोसेस जो है, लेकिन आपको इसी तरह से करना है एग्जाम में, मैं प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ कैसे किया जाता है। इसको कैसे करते हैं, पहले आप 9999 ले लीजिए, सबसे बड़ा डिजिट है 4 डिजिट का, सबसे बड़ा नंबर है। 88 में इसको भाग देंगे, $319 हुआ। फिर इसको करते हैं 3 55 रिमाइंडर रहता है, शेष 55 है। तो ये 55 जो है यही हमको प्रॉब्लम कर रहा है, इसीलिए पूरा नंबर से 9999 से 55 को माइनस कर देंगे। ये जो नंबर बना ये अभी डिवाइड हो पाएगा किससे, 88 से, ठीक है। तो ये है प्रोसेस, लेकिन आपको आंसर की ओर से जाना है, क्वेश्चन की ओर से नहीं तो लेट होगा। तो ये था इसका प्रोसेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, द एवरेज ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स फॉर 5 स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 50। तो मैथमेटिक्स का, ठीक है, 5 स्टूडेंट थे और उनका जो एवरेज औसत जो था 50 था। तो टोटल कितना हो गया फिर 250 मार्क्स, ठीक है 250 मार्क, 5 स्टूडेंट और 50-50 मार्क, तो पांचों का कितना हुआ 250 मार्क्स। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट, बाद में देखा गया, इन केस ऑफ 1 स्टूडेंट द मार्क्स 48 वाज मिसरीड एज 84। तो बाद में ये पता चला कि एक लड़का जो है वो 48 रखा था, लेकिन उसके बदले में इसको 84 लिख दिया गया है। तो ये 48 लिखना था लेकिन 84 लिख दिया गया। तो कितना ज़्यादा लिख दिया गया ये पहले देखना होगा हमको। 36 ज़्यादा हो गया है, ठीक है 36 ज़्यादा लिख दिया गया। तो इसमें 36 जो है इसमें है, तो इसको
माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना फिर होना चाहिए था, कितना ज़्यादा हो गया है, 214 होना चाहिए था लेकिन 250 हो गया है। तो अभी क्या पूछ रहा है फिर क्वेश्चन, द करेक्ट एवरेज इज व्हाट। तो करेक्ट एवरेज कितना होना था। तो करेक्ट एवरेज कैसे निकालते हैं ना, जितने स्टूडेंट हैं इसको टोटल नंबर में भाग देते हैं। एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए इसको डिवाइड किया जाता है। तो ये बन जाएगा 42.8। फिर ये हुआ आंसर। ठीक है, मैं जिस तरह से कर रहा हूँ उसी तरह से आप समझिए। अगर समझ में ना आए तो ज़रूर पूछिए। यहाँ पे अगर आप ना पूछेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। और आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से हम ग्रुप डी एग्ज़ाम तक रेगुलर इसको डालेंगे, वीडियो डालेंगे। अगर आप ये आपको इफ़ यू फील इट यूजफुल, अगर आपको ये सही लग रहा है प्रोसेस तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट में भी हम नेक्स्ट वीडियो भी डालेंगे ग्रुप डी के लिए, जीके और मैथमेटिक्स के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल एंड सुधीर इज 6 years। अनिल और सुधीर के बीच में एज का डिफरेंस, अंतर जो है, एज का अंतर वो कितना, 6 years। द रेशियो बिटवीन देयर एजेस आफ्टर 4 years विल बी 3:4। ठीक है, तो 4 year के बाद इनका एज का जो रेशियो है वो कितना बनेगा, 4 years लेटर, लेटर मीन्स बाद में। ठीक है, अनिल और सुधीर का एज कितना होगा, 3x और 4x होगा। अभी नहीं हुआ, वो होगा। तो अभी फिर कितना होगा, अभी फिर कितना होना चाहिए ना, ये नाउ कितना है और प्रेजेंट एज, नाउ और प्रेजेंट एज ठीक से समझिएगा। 3x - 4 और ये होगा 4x - 4। ये अभी है, 4 साल के बाद ये होगा, अभी ये है। तो ये बन गया अभी का एज। तो फिर यहाँ पे पहले जो सेंटेंस था वो क्या कहा था, इसमें क्या लिखा गया था, तो उन दोनों के बीच में एज का डिफरेंस 6 years, मतलब इसका और इसका जो एज का डिफरेंस है 6 साल का है। 4x - 4 ये है बड़ा वाला जो है उसका, और छोटा वाला जो है 3x - 4। इन दोनों के बीच में अंतर जो है माइनस दे दिया मैंने, ये 6 साल है। तो इसको हम अभी निकालेंगे। तो x और ये बन गया = 6। इसमें से ये निकला x मतलब कितना निकला, 6। तो फिर 6 साल के बाद इसका कितना एज होगा, 18। इसका कितना होगा, 24। ठीक है, ये होगा 18, ये होगा 24। कब होगा, 4 साल के बाद होगा। तो अभी कितना है ना, 4 साल के बाद अगर 18 होगा तो अभी होगा -4, ये भी -4 कर देंगे। तो ये बन गया 14, ये बन गया 20। तो अभी देखेंगे क्या पूछा गया है। व्हाट कैन बी द प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर। सुधीर का एज कितना, अभी कितना है। सुधीर कौन है, नीचे वाला, तो नीचे वाला 20 है। तो ये होगा आंसर। ठीक है, इस तरह से एज, प्रॉब्लम ऑन एजेस को ऐसे किया जाता है। फिर से मैं बता रहा हूं, प्रॉब्लम ऑन एजेस अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये चैप्टर जो है मैं समझा दूंगा, लेकिन आप इसको लिख के भेजिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि सर लिखते हैं।
ये दिया गया है मल्टीप्लाई करने के लिए, ये दिया गया है मल्टीप्लाई करने के लिए, और इसको माइनस करने के लिए बोला गया है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे 14927 ये जो है ये कॉमन ले गए, तो फिर कितना बचा, फिर 567 माइनस 467, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये 100, ये फिर इनका जो डिफरेंस है ये कितना हुआ 100, तो फिर यहाँ पे 14927 और 00 ये बन गया आंसर। तो अगर करने का जो ट्रिक है ये आपको ना पता ना हो तो ऐसा ही होने वाला है, पहले से ही आप इसको मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे और फिर टाइम खत्म हो जाएगा और आप 10 करने के बजाय 3 ही क्वेश्चन करके आ पाओगे। तो नेक्स्ट ये दिया गया है, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, द गेन परसेंटेज कितना है। अगर किसी भी चीज को 4/3 टाइम्स ऑफ इस कॉस्ट प्राइस में बेचा जाए तो फिर लाभ कितना होगा। तो ये बहुत 4-5 तरीका है इसको समझने के लिए, मैं एक सिंपल सी चीजें आपको बता रहा हूं। लेट, ठीक है, लेट सीपी इज ₹12। अब पूछेंगे 12 आपको कैसे मिला, 4 और 3 का मैंने एलसीएम ले लिया, लसागु, ठीक है, एलसीएम ले लिया, तो कॉस्ट प्राइस 12 है। फिर सेलिंग कितने में हुआ, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, टाइम्स मतलब गुणा, 4/3 इंटू 12 ये बिक्री किया गया है, बेचा गया है, तो ये फिर कितना हुआ ₹16। तो 12 में खरीदा, 16 में बेचा, कितना लाभ हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हुआ ₹4, यह है प्रॉफिट। 12 में खरीदा, 16 में बेचा, तो ₹4 का उसको मुनाफा हुआ। तो लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में पूछा गया है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट हम लोगों का कितना हुआ 4 लिखेंगे, सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस 12 है, इसको लिखेंगे इंटू 100, तो ये फिर कितना हुआ 4 3 जा 12, तो 100/3, तो ये 100/3 और दिस इक्वल टू 33 होल 1/3 ये हो गया। तो ये जहाँ पे है यही हो गया आंसर, ठीक है। ये एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है 4/3 मतलब CP इज 3, SP इज 4, ठीक है। ये बड़ा है तो ये सेलिंग प्राइस है, छोटा जो है वो CP है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट हुआ है इसीलिए बड़े को हम सेलिंग प्राइस लिया। तो ₹3 में ₹1 प्रॉफिट है ₹1, ये 1 है। 100 में कितना होगा 1/3 इंटू 100, दिस इक्वल टू 100/3, 100/3 मतलब 33 1/3। बहुत तरह का प्रोसेस है, मैंने 2 प्रोसेस आपको बताया, और भी प्रोसेस है, लेकिन अगर ज़्यादा प्रोसेस के पीछे हमको नहीं भागना है, जो जिसमें जल्दी हो उसी को करना है। तो नेक्स्ट है 19, 16A + 16B = 48, व्हाट इज द एवरेज ऑफ A + A एंड B। तो औसत कितना होगा, औसत क्या है ना, A + B/2, यही हमको निकालना है, इसमें औसत निकलता है। 2 क्यों लिए ना, 2 नंबर है इसलिए 2 लिया, अगर 3 नंबर होते तो 3 लेता। तो ये यहाँ से हम देखते हैं क्या होता है। 16
इसको पहले क्या करेंगे, 16 कॉमन ले जाएंगे, तो ये बन गया ये, इसको हम ये लिख दिया, ठीक है। और 16 को हम काट देंगे तो ये बन गया 3, a प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो हमको क्या निकालना है, a प्लस बी बाई 2। तो इसको हम बाई 2 करेंगे तो इसको भी बाई 2 करेंगे, 3/2 होगा आंसर। फिर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में 3/2 है कि नहीं, अगर नहीं है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 3 को 2 में भाग देने से 1.5 बनता है, तो ये हुआ आंसर, ठीक है। आ गया है, ये भी सिंप्लीफिकेशन है। इसको देने का मतलब ये है कि जो नए लड़के हैं उनको बदमाश रूल के बारे में पता नहीं है, इसीलिए मैं बार बार सिंप्लीफिकेशन आपको बता रहा हूँ। और सिंप्लीफिकेशन भी आता है 3-4 क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन तक आता है ग्रुप डी में, इसीलिए मैं सिंप्लीफिकेशन भी करवाता हूँ। कुछ नहीं तो कम से कम सिंप्लीफिकेशन तो हो जाए, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको भी इसी तरह से करेंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको, तो बनेगा क्या फिर, 4 प्लस 72 माइनस 14, 6 माइनस 8 करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 738। और इसको भी करेंगे, ये हो गया। तो ऊपर का जो, नीचे का जो है ये हुआ 8, ऊपर का जो है 62, ठीक है। इस तरह से हमको ये निकला, तो ये होगा, ठीक है। तो मैंने आज 20 क्वेश्चन दिया और 20 क्वेश्चन को आपको सही तरह से करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर हम इसको ठीक से एक्सप्लेन करके आपको समझा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से 20 क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, ओके। और मैंने जब अरिथमेटिक सेशन में मैं आपको बताया था, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहा हो तो जरूर वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। उस मैथ को मैं दोबारा करूंगा और दूसरे प्रोसेस से करूंगा। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। So thank you for watching. So this is Amar. Thank you for watching.